हिमालय। हिमालय की गोद से निकलती गंगा, गंगा के तट पर स्थित एक राज्य, जिसकी धरती पर बसा है एक ऐसा शहर जहाँ की हवा में एक अलग ही शांति, सुकून और जीवन के हर एक पल, हर एक लम्हे में आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास अगर होने लगे तो स्वागत है आपका। आप पहुंच चुके हैं देवों की भूमि उत्तराखंड ऋषिकेश में। ऋषिकेश ऋषिकेश केवल एक शहर नहीं, एक अनुभव, एक ऐसी यात्रा, एक जर्नी जो इंसान को खुद से मिलवाती है। हिमालय की गोद में बसा ये शहर दुनिया भर में योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की हर सुबह मंत्रों की गूंज, हवा में शांति, नदियों की सरसराहट से होती है। अगर हम इसके इतिहास के पन्ने पलटें तो यह सीधा हमें रामायण से जोड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जब राम जी और लक्ष्मण जी इस धरती पर चले थे, आई एम नॉट टेरिफाइड ऑफ दिस, बट पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि जब वह इस धरती पर चले थे तो उनके पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अंश यहाँ मिले हैं। इसीलिए शायद यहाँ पर जो दो झूले हैं उनका नाम राम झूला और लक्ष्मण झूला रखा गया है। इसके अलावा एक झूला और है जिसे हम सब जानकी सेतु के नाम से जानते हैं। पर एक खास बात मुझे वहां जाने के बाद पता चला, हालांकि मैंने पहले भी सुना था जो कि ऋषिकेश यहाँ तक सीमित नहीं, सिर्फ योग या प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति से जुड़े हर वो एडवेंचर कर सकते हो जो आपने कभी मेरी तरह सुना या कहीं देखा हो, जैसे रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग और भी कई ना जाने प्रकृति से जुड़े जितने भी एडवेंचर हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इस नदी के साथ लगभग 250 किलोमीटर चले तो हजारों दीप, मंत्रों की गूंज और बहती गंगा में रोशनी की लहरों के साथ हमें एक ऐसा आध्यात्मिक शहर मिलेगा जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे आप और हम हरिद्वार कहकर या मोक्ष की नगरी कहकर बुलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हर दिन किसी न किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दोस्तों ने लिए एक चड्डी, ये दिखा दो भाई अपनी अपनी चड्डी। अरे भाई चड्डी आपकी रहेगी, जब भी ले लो। और मेरे को फोर्स किया जा रहा है कि चड्डी लो, पर मैं नहीं ले रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि हरिद्वार का प्रसाद है। हरिद्वार का प्रसाद है जो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं लेके आया हूँ, तो भाई लोग को प्रसाद दो। घर वाले क्यों भाई? मैं तो पहले पसंद कर लिया हो गया।